ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಳಿಗೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮೃದು ಭಾಷಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯವರ ನೆನಪಿಡುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು, ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Shall we begin? नमस्कार साथियों, पूरे देश के लिए आज एक भावनात्मक पल है. इस देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, इस देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री, इस देश के मृदुभाषी प्रधानमंत्री, इस देश के साधारण व्यक्ति के सपनों को अपने मन में संजोए रखने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि इतिहास उन्हें सदैव उनके काम के लिए याद रखेगा, ना कि उस समय के लोगों की अंधाधुंध आलोचना के लिए. डॉक्टर मनमोहन सिंह का संवेदनशील, मृदुभाषी और साधारण स्वभाव आम जनमानस के प्रति उनके मन में पीड़ा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर आज भारत को इस गौरवान्वित जगह पर ले जाने की उनकी इच्छा, जो उन्होंने अपनी नीतियों से, अपने कार्यों से, अपनी असीम लगन और मेहनत से पूरी की, आज इस बात की पूरी दुनिया गवाह है. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने श्रीमती सोनिया गांधी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों और आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए उन सारे अधिकारों के कानूनों की संरचना भी की जिसकी ज़रूरत आम जनमानस गरीब को थी. वो चाहे दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के कानून हो, वो चाहे काम और भोजन के अधिकार का कानून हो, चाहे वो शिक्षा के अधिकार का कानून हो. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की खूबियाँ और उनके कार्य शायद एक दिन में कोई गिनवा नहीं सकता. व्यक्तिगत तौर से मुझे उनका मार्गदर्शन अर्थव्यवस्था को लेकर भी, राजनीतिक जीवन को लेकर भी सदैव मिलता रहा. वो एक ऐसे कांग्रेस जन थे जिनके मन में इस देश में समावेशी और समुचित विकास की भावना थी, जो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री करके दिखाई. आज उनके जाने से जो क्षति हुई है, शायद वो सदियों तक पूरी नहीं की जा सकेगी. पर मुझे ये विश्वास है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जहाँ हैं, उनका मार्गदर्शन, उनके विचार, उनकी सादगी, उनकी सहनशीलता, और आखिरी प्रधानमंत्री थे वो जिन्होंने प्रेस के सवालों का जवाब दिया था. आलोचना को सहकर, उससे सीखकर आगे बढ़ जाने की उनकी क्षमता हर कांग्रेस जन और हर देशवासी को सदैव मार्गदर्शन देती रहेगी. मैं उनके परिवारजनों के प्रति और करोड़ों करोड़ों उन भारतीयों जिनको उन्होंने गरीबी से ऊपर उठाकर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास तक पहुंचाने का काम किया, और जो आज उनकी क्षति को असीम महसूस कर रहे हैं, उन सब के प्रति मेरी भावभीनी डॉक्टर साहब के प्रति श्रद्धांजलि और सबके प्रति संवेदनाएं. व्यक्तिगत रूप से आप कैसे संबंध है? व्यक्तिगत रूप से मैंने जैसा बताया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे लिए गार्डियन भी थे, गुरु भी थे, मार्गदर्शक भी थे. वो पिता तुल्य थे और उन्होंने हाथ पकड़कर सदैव, चाहे मुझे याद है मैं भारतीय राष्ट्रीय
युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब से लेकर आज तक, और उनके साथ आखिरी पत्रकार वार्ता करने का सौभाग्य मुझे फिर मिला, तो उनका मार्गदर्शन और प्रेम सदैव बना रहा। ಶಿಕ್ಷಣ ಆಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದವರು ಅವರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎನಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಿ ಸಮುಚಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ವಿನೋದ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ.